अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के जरिए से अपने इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 12.4 का पार्ट 1 किया था, जिसपे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ किया था। अब ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने जो भी न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर के जरिए से जो भी हमें इंटीग्रेशन गिवन थी, उसको हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के जरिए से उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया था। अब इस सिम्पसन वन थर्ड रूल में भी हम बेसिकली एरिया अंडर द कर्व ही फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, राइट। बस इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जब भी हमें यहाँ पे इंटरवल्स गिवन होंगे, वो इवन नंबर में होने चाहिए। इवन नंबर का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 में होने चाहिए, यानी कि जो भी हमें इंटरवल्स गिवन होंगे, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2। ट्रेपेजॉइडल रूल में तो कोई भी हमारे पास इंटरवल हो सकता था, 6 7 8 वट। लेकिन सिम्पसन वन थर्ड रूल हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 में गिवन होंगे, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इजी हो। इसका फॉर्मूला सिम्पसन वन थर्ड रूल का आपको h/3 करना है, और h उसी तरह से फाइंड आउट करना है जिस तरह हमने ट्रिपोजाइडल रूल के लिए फाइंड आउट किया था। h इज बेसिकली द विड्थ ऑफ ईच इंटरवल, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज b - a/n करके जो हम निकालते हैं, राइट। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले जो y0, जो पहला वाला हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, प्लस yn, इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। yn का मतलब है लास्ट वाला जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने सारे जो ऑड नंबर्स होंगे। ऑड नंबर में जो y की वैल्यूज होंगी, जिस तरह 1 हो गया, 3 हो गया, फिर इसके बाद अगर 5 है तो 5 को भी करवा दें। मतलब ये चलता चला जाएगा कहाँ तक के, जब तक हमारे पास n-1 नहीं आ जाता। मतलब अगर n हमारे पास लेट से 6 है तो इसको हम 5 तक करवाते जाएंगे। लेट से n मेरे पास 8 है तो इसको हम 7 तक करवाएंगे 4 से मल्टीप्लाई, राइट। और फिर जो इवन वैल्यूज ऑफ फंक्शन रह गई हैं, जिस तरह है y2, जिस तरह है y4, जिस तरह है y6 एंड सो ऑन, ये कब तक करवाएंगे। मतलब ये तो लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट से एक पहले और ये लास्ट से दो पहले, यानी कि n-2 तक हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल। अब करना क्या है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 गिवन है, और इसमें हमारे पास जो फंक्शन है ये है 0 to 3 इंटीग्रल की लिमिट, और फंक्शन है 4x² प्लस 6 × dx, और जो n है यानी कि इंटरवल्स हैं वो है 4, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे h निकाल लेते हैं। h कैसे निकलता है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, b-a/n करके। अब b क्या है यहाँ पे, अपर लिमिट, यानी कि 3 - 0/4 करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h। और h क्या हो जाएगा, 3/4, जिसको हम 0.75 भी लिख सकते हैं। चाहे तो इसको फ्रैक्शन में रहने दें, पॉइंट में लेके आना है तो पॉइंट में ले आइए। तो वैल्यू ऑफ h इज 0.75, राइट। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, उसी तरह से हमने अपना फंक्शन देखना है। फंक्शन क्या है, 4x² प्लस 6। अब डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे असाइन करनी है हमने, और वो वैल्यूज कैसे जनरेट होंगी, उसमें h को प्लस करते चले जाएंगे। अब लेट से हमारी लोअर लिमिट है 0, तो 0 से अपना काम शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे x और नीचे होगा f(x). तो 0 से अपना काम शुरू करेंगे, 0 प्लस 0.75, आंसर इज 0.75। फिर 0.5 में प्लस करवाते हैं 0.75, आंसर इज 1.5। फिर 1.5 प्लस h यानी कि 0.75, यू विल गेट 2.25। देन 2.25 प्लस 0.75 इज इक्वल्स टू 3, जो कि हमारी अपर लिमिट के इक्वल है, राइट। अब n इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 इंटरवल्स बना लिए, यानी कि x की 5 वैल्यू से हम 4 इंटरवल्स बना सकते हैं, राइट। अब जो फंक्शन हमारे पास है f(x), ये है 4x² प्लस 6। अब ये जो x की वैल्यूज हैं 0 0.75, ये सारी जो x की वैल्यूज हैं यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे। फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो f(x) आ जाएगा हमारे पास। 0 पुट करेंगे तो 4 0 0 प्लस 6, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 6।
इस तरह x की जगह पे 0.75 पुट कीजिए, तो इसका स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, देन +6 करें, यू विल गेट 8.25। फिर इसी तरह 1.5 का स्क्वायर कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, +6 कीजिए, यू विल गेट 15। इसी तरह से 2.25 का स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई, देन +6, यू विल गेट 26.25। 3 का स्क्वायर 9, 9 फोर ज़ा ये जगह 9 फोर ज़ा 36, 36 +6 इज 42। तो ये सारी वैल्यूज जब हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम अपना जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है, या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, वी आर गोइंग टू अप्लाई सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। और हमारे पास क्या होगा, इसका इंटीग्रल 0 से 3 f(x) dx। अब पहले फॉर्मूला सेट कर लेते हैं, h/3 तो रहेगा बाहर। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये हमारे पास है, ये है y0, इसको y0 कह दें, इसको y1 कह दें, चाहे तो f(x) भी कह सकते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसको y2 कह दें, इसको y3 कह दें, और ये होता है y4। 0 से स्टार्ट करना पड़ता है हमें, राइट। तो y0 तो y0 ही रहेगा, y0 रहेगा, और yn, अब यहाँ पे n क्या है, 4 तक है, तो ये हो जाएगा y4। अब 4 से किस किस को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 को मल्टीप्लाई करवाने हैं सारे जो ऑड नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, एक तो है y1 और दूसरा ऑड नंबर है y3, और कोई हमारे पास ऑड नंबर नहीं है। n-1 का मतलब है n यहाँ पे मेरे पास 4 था, तो एक कम कर दें 3, तो 3 तक आ गया यहाँ पे। और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितने भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर मेरे पास सिर्फ यहाँ पे y2 का है, तो ये y2 से ही मल्टीप्लाई होगा। और क्योंकि इसके बाद कोई इवन नंबर है ही नहीं, y4 था, लेकिन y4 तो लास्ट नंबर है, तो इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन वन थर्ड रूल, राइट, इस क्वेश्चन के लिए जहाँ पे n हमारे पास है 4। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सिम्पसन वन थर्ड को। तो इसको आप चाहें तो S1/3 भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख लें, चाहें तो आप इसको T4 भी लिख सकते हैं, कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी T4, यानी कि यहाँ पे टी n की वैल्यू 4 है, तो T4 लिख दिया हमने। और h/3, तो y0 क्या है मेरे पास 6, y4 क्या है 42, +4 से मल्टीप्लाई करवाना है y1 को, y1 है 8.25 और y3 है 26.25। इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, और 2 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने y2 को, y2 है 15, राइट। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। h की वैल्यू भी हमारे पास है 0.75/3। अब इसको 6 + 42, ये हो जाएगा 48। जब इसको हमने प्लस करवाया, तो 8.25 + 26.25, तो ये हो जाएगा 34.5। और 34.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल गिव यू 138, और 15 2 ज़ा 30। तो अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए, इन सबको प्लस करेंगे, द आंसर विल बी 216। अब 216 को मल्टीप्लाई बाय 0.75 कीजिए, यू विल गेट 162/3। और फाइनल इसका रिजल्ट आएगा T4 का 54, राइट। तो ये मेरा सिम्पसन वन थर्ड रूल से अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व आ गया है। बुक में मेरा ख्याल है आंसर गलत है, 31 है, तो आंसर होगा इसका 54, राइट। तो इस तरह से हमने इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल। बस फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब सिम्पसन 3/8 करेंगे तो फार्मूला मिक्स होने की चांसेस है कि आप फार्मूला मिक्स कर दें। बस सिम्पसन वन थर्ड में क्या करना है, कि जो भी हमारे पास ऑड नंबर्स के फंक्शंस हैं, ऑड नंबर के जो फंक्शन की वैल्यूज हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, और जो इवन नंबर की फंक्शन की वैल्यूज हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। बाकी पहला और लास्ट नंबर तो एज इट इज रहेगा। और वन थर्ड है, तो इसलिए 1/3 लिखा है, h/3 लिखा है। जब सिम्पसन 3/8 करेंगे, तो यहाँ पे 3h/8 आ जाएगा। वन थर्ड में ये फर्क है कि 1/3 h/3 लिखा जाता है, राइट। और जितने भी हमारे पास ऑड नंबर में फंक्शन की वैल्यूज हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, और इवन नंबर की फंक्शन की वैल्यूज को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। एंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में जो इंटीग्रल हमें गिवन है, इसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, और फंक्शन है 1/एक्सपोनेंशियल x dx, और विद 6 इंटरवल्स, यानी कि n की वैल्यू है हमारे पास 6। सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाने के लिए स्टूडेंट इस n का मल्टीपल ऑफ 2 होना जरूरी है, मतलब इट शुड बी एन इवन नंबर। इवन नंबर होगा तभी हम इस पे सिम्पसन वन थर्ड रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसमें सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करेंगे हम, राइट। अब उसी तरह से जो फंक्शन के हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे, ये है 1/एक्सपोनेंशियल x। अब इसमें a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है इसमें 2, और h हम निकाल लेंगे b-a/n करके। b है 2, a है 0, एंड द वैल्यू ऑफ n इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 6। तो h आ जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। चाहे तो इसको पॉइंट में लाना चाहें तो पॉइंट में ले आए, बट 1/3 इसका रिजल्ट है। अब उसी तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना के इसकी डिफरेंट वैल्यूज लिख लेनी है। पहले तो ऊपर वाली जो वैल्यूज होंगी ये हमारी x की होंगी, नीचे वाला होगा f(x). तो लोअर लिमिट से अपना काम शुरू करना है। लोअर लिमिट है 0, और इसमें 1/3 ऐड करते जाना है। ये 0 होगा, 0 + 1/3 इज 1/3, 1/3 + 1/3 इज 2/3, 2/3 + 1/3 इज 3/3, जो कि 1 के इक्वल है। देन 4/3, फिर 4/3 में +1/3 कीजिए तो 5/3, प्लस प्लस 1/3 कीजिए तो 6/3, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब फंक्शन आपके पास है 1/एक्सपोनेंशियल x। यहाँ पे रीराइट करते हैं अपना फंक्शन 1/ex। अब यहाँ पे जो ये x है, ये वाला जो x है, इस x को आप रिप्लेस कर दें पहले 0 से। कैलकुलेटर में डालिए 1/एक्सपोनेंशियल 0, एक्सपोनेंशियल 0 1 ही होता है, तो उसका रिजल्ट आएगा 1। फिर इस x को रिप्लेस कर दीजिए, ये वाला जो x है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं इस x की बात कर रही हूँ, इस x की बात कर रही हूँ। इस x की जगह पे अब आप 1/3 पुट कीजिए, 1/e⁻, 1/3 यू विल गेट 0.71653। फिर इस x की जगह पे आप 2/3 डालिए, यू विल गेट 0.5134। ये सारा काम आप कैलकुलेटर में करेंगे। अब 1/e⁻1 पुट कीजिए तो यू विल गेट 0.36787 या 880 कर लेते हैं। फिर 4/3, x की जगह पे 4/3 डालिए, यू विल गेट 0.263597। फिर ये 5/3, थोड़ा सा इसको आगे करके लिखते हैं हम, ये है 4/3, फिर 5/3। 5/3 जब पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.1888756। फिर लास्ट में जब 1/e⁻2 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.135335। राइट। अब ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं यहाँ पे। अब सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, S1/3 सिम्पसन वन थर्ड रूल। अब इसमें होता है H/3, और सबसे पहले क्या करना होता है, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू अब यहाँ पे असाइन भी कर देते हैं। दिस इज y0, दिस इज y1, y2, y3, y4, दिस इज y5 एंड y6। तो पहली वैल्यू है y0 और लास्ट वैल्यू है y6। इसको तो एज इट इज लिखेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी जो भी ऑड नंबर की वैल्यूज हैं। ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, y1 प्लस y3 देन प्लस y5, और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इवन नंबर को। इवन नंबर क्या है यहाँ पे, y2 प्लस y4। एक बार रीचेक भी कर लिया करें कि सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, y0, y1, y2, y3, y4, फिर y5 और ये y6। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हुई हैं। सारे अब अपने फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये H/3, H की वैल्यू है 1/3, एक 3 ऑलरेडी मौजूद है। y0 की वैल्यू है 1, y6 की वैल्यू है 0.135335,
प्लस 4। अब ये y1 y3 y5, ये है y1 की वैल्यू, ये है y3 की वैल्यू, ये है y5 की वैल्यू। इनको मैं डायरेक्ट ऐड करवा के ही लिखूंगी यहाँ पे। जब ये ऐड होंगे तो रिजल्ट आएगा 1.2732846 +2। अब ये है y2, ये वाली वैल्यू y2, और ये है y4। जब इन दोनों को प्लस करवाएंगे द रिजल्ट विल बी 0.776997। तो ये हो जाएगा 1/9। अब इसको प्लस करवा दीजिए, 1.135335 प्लस, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यू विल गेट 5.093138 4। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 1.553994। अब इन तीनों को ऐड करवा दीजिए, यू विल गेट 7.7824674। और जब आप इसको 9 से डिवाइड करवाएंगी तो सिम्पसन 1/3 रूल का रिजल्ट आ जाएगा 0.864 राउंड ऑफ करके 72। एंड दिस इज द approximate result of area under the curve by using Simpson 1/3 rule। बस आपको ये फॉर्मूला अरेंज करना आना चाहिए कि ट्रेपेजॉइडल रूल होगा तो किस तरह का फॉर्मूला हम बनाएंगे। अब अगर ये सिम्पसन 1/3 रूल है और हमारी वैल्यू y6 तक जा रही है तो हमने अपना ये फॉर्मूला किस तरह से सेट करना है। जो भी हमारे पास ऑड वैल्यूज ऑफ फंक्शन होंगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, और जो इवन वैल्यूज ऑफ फंक्शन होंगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसी का हम पार्ट 3 करते हैं, और पार्ट 3 में हमारे पास जो फंक्शन है 0 से π/3, और अंडर रूट फंक्शन क्या है हमारा, अंडर रूट साइन एक्स dx, और जो नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं ये है 6। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर आएंगी x की वैल्यू, नीचे आती है f(x) की वैल्यूज, राइट। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या की नीड है या क्या क्या गिवन है। a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है π/3, इससे हम h निकाल सकते हैं। h निकलता है b-a/n करके, b की वैल्यू है π/3, n है 6। तो ये हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी π/18, राइट। अब π/18 को अपने x में ऐड करते चले जाएंगे, शुरू करेंगे 0 से। 0 प्लस h यानी कि π/18, π/18 प्लस π/18 इज π/9, π/9 प्लस π/18 इज π/6, देन 2π/9। बस हम क्या करवा रहे हैं, हर x की वैल्यू में π/18 को ऐड करवाते चले जा रहे हैं। फिर है 5π/18, लास्ट में अपर वैल्यू आ जाएगी जो कि π/3 है, अपर लिमिट, राइट। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स। कैलकुलेटर को रेडियन में रखिएगा। अब इस x की जगह पे पहले 0 रखिए, यू विल गेट साइन 0 इज 0। साइन π/18 का रिजल्ट निकालिए, फिर अंडर रूट करना है, यू विल गेट 0.416711। फिर इसी तरह से x की जगह पे π/9 रखिए, साइन π/9, फिर अंडर रूट भी लेना है, अंडर रूट मत भूलिएगा, 0.58482। फिर π/6 पुट करना है, यू विल गेट 0.7071067। फिर 2π/9 पुट करना है, यू विल गेट 0.80174। फिर 5π/18 पुट करना है, यू विल गेट 0.875239। फिर x की जगह पे π/3 पुट करेंगे, यू विल गेट 0.930604।
इसको थोड़ा सा हम सेंटर में लिख देते हैं। पाई/9 के बाद ये था पाई/6, फिर था 2 पाई/9, फिर था 5 पाई/18। राइट, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। पहले इसको साइन कर देते हैं कि ये y0 है, y0, y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। h/3 y0 और लास्ट क्या है y6, तो एज इट इज 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जितने भी इवन वैल्यूज हैं, y1 प्लस y3 प्लस y5, और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो इवन है। 4 से मल्टीप्लाई करवाए जो ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो इवन है, y2 एंड देन y4। लास्ट वाली y6 तो लास्ट थी तो उसको साइड पे कर दिया। h है पाई/18, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। पाई/18 3 से मल्टीप्लाई होगा। y0 की वैल्यू है 0, y6 की वैल्यू है 0.930604, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा y1 की वैल्यू है 0.416711, y3 है 0.70711067, प्लस y5 की वैल्यू है 0.875239, और 2 मल्टीप्लाई होगा y2 से जो कि है 0.58482, y4 0.80174। अब ये तो 18/3 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 54। अब ये 0 है तो 0.93064 एज इट इज आ जाएगा, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इस पूरी टर्म्स को तो आएगा 1.999047, और जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई यहाँ पे y2 और y4 की वैल्यूज को, द रिजल्ट विल बी 1.38656। अब सिम्पसन वन थर्ड किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/54, और ये तो है 0.930604। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे द रिजल्ट विल बी 7.9961908, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे द रिजल्ट विल बी 2.77312। अब ये है पाई/54, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे द रिजल्ट विल बी 11.6999। 11.699 को पाई से मल्टीप्लाई करवाइए द रिजल्ट विल बी 36.7563689, और इसको डिवाइड करवा दीजिए 54 के साथ, तो सिम्पसन वन थर्ड किसके इक्वल आ जाएगा, सिम्पसन वन थर्ड जहाँ पे हमने T6 निकाला था 54 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट विल बी 0.68066734। तो ये मेरे पास गिवन फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व आ गया, अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसको हम कहेंगे पार्ट नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट। और इसमें जो फंक्शन हमें गिवन है ये है 0 से 1, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो n है वो 8 है, मतलब एक बड़ा इंटरवल हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम जो हमें गिवन है उसको साइड पे नोट कर लेते हैं। हमें एक तो गिवन है a लोअर लिमिट जो कि है 0, हमें अपर लिमिट गिवन है b जो कि है 1, h निकाल लेंगे b-a/n करके, b है 1, a तो 0 है और n की वैल्यू है 8, तो h है 1/8। तो इस h को यूज करते हुए
हम यहाँ पे x की वैल्यूज लिखेंगे। पहली लोअर लिमिट है 0। अच्छा 8 इंटरवल पे जाना है तो टोटल 9 वैल्यूज बनेगी। अच्छा 0 प्लस 1/8 इज 1/8। 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8, और 2/8 को सिंप्लीफाई करें तो 1/4 प्लस 1/8 इज 3/8 प्लस 1/8, तो ये 4/8 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1/2 रह जाएगा। फिर ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/8 इज 5/8। 5/8 प्लस 1/8 इज 3/4। फिर आ जाएगा 7/8 और फिर लास्ट में आ जाएगा 1। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 9 होनी चाहिए, n 8 है तो ये x की 9 वैल्यूज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x की जगह पे, ये वाला जो x है हमारे पास, इस x की जगह पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। पहले पुट करेंगे 0, तो 2/1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2। फिर इस x की जगह पे 1/8 पुट कीजिए, उसका स्क्वायर लीजिए, प्लस 1 करते हैं और 2 को डिवाइड करवा दे उस आंसर के साथ। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के निकालिए। 1.969231। फिर 1/4 रखिए x की जगह पे, यू विल गेट 1.882353। फिर 3/8 रखिए, यू विल गेट 1.7534247। 1/2 पुट कीजिए तो रिजल्ट विल बी 1.6। 5/8 पुट कीजिए 1.4382। 3/4 x की जगह पे पुट कीजिए, यू विल गेट 1.28। 7/8 पुट कीजिए, यू विल गेट 1.13274। फिर इस x की जगह पे 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2/2 इज 1। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं और अपने फंक्शन को अब सेट करते हैं, यानी कि सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई करने के लिए। h/3, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये हमारे पास है y0, ये है y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 तक हमने यहाँ पे लिखना है। तो y0 और लास्ट का y8 तो एज इट इज आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जितने भी ऑड है, y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7, और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जितने भी इवन है, यानी कि y2, y4 देन y6। तो h की वैल्यू है 1/8, 3 ऑलरेडी मौजूद है। y0 क्या है? 2, y8 है 1। अब 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। y1 को, y1 की वैल्यू ये वाली है, y3, फिर y5 और y7, इन चारों को प्लस करवा दीजिए। यू विल गेट, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, 6.293597, और 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए y2 यानी कि ये वैल्यू, y4 यानी कि ये वैल्यू, और y6 यानी कि ये वैल्यू। इनको प्लस करवाएंगे, यू विल गेट 4.762353। 8 3 24, 2 प्लस 1 इज 3। जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यू विल गेट 25.174388, और 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे 9.524706। अब इन तीनों को प्लस करवा दीजिए, 1/24, और तीनों को प्लस करवा के 37.699, और जब इसको 24 से डिवाइड करवाएंगे तो सिम्पसन वन थर्ड रूल का रिजल्ट आ जाएगा 1.570796। तो ये मेरे पास सिम्पसन वन थर्ड रूल का अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व हमने फंक्शन का फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज द एरिया, अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व ऑफ द गिवन फंक्शन, एंड दिस इज योर गिवन फंक्शन, जिसके इंटरवल्स थे 8 इंटरवल से हमने यहाँ पे उसकी विड्थ पहले रख ली, यानी कि टोटल एक्स की वैल्यूज मेरे पास 9 आ गई, और सिम्पसन वन थर्ड रूल के अकॉर्डिंगली हमने इसको एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया।
तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सिम्पसन वन थर्ड रूल के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आई विल गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।